मोहित भाई, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक चीज मैं बताता हूं आपको, ये हमारी इंडियन आर्मी की, हमारी भारतीय सेना की एक बड़ी कामयाबी है। और इस बड़ी कामयाबी ने पूरे भारत देश को एक कर दिया है। जहां भारत देश के लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पर बटे हुए थे, अब भारतीय के साथ एक तिरंगे के नीचे खड़े हुए। और अगर पाकिस्तान ने इस देश के ऊपर अपनी गंदी निगाहें डाली तो फिर हम दिखाएंगे कि हम भारतीयों की क्या ताकत है। और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो आतंकवाद के पैसों पर जिंदा है, जो आतंकवादियों से पैसा लेकर, चंदा लेकर अपनी जनता का पेट भर रहा है, या वहां के नेता अपना पेट भर रहे हैं। और एक कायर मुल्क जिसे कहते हैं ना, कायर मुल्क, वो कायर मुल्क पाकिस्तान बन चुका है। मैं क्यों कह रहा हूं? पहले उन्होंने हमारे देश के जो लोग हैं उन्हें मारने का काम किया, जिन्हों के पास कोई हथियार नहीं थे उन्हों को मारने का काम किया, सिविलियनों को मारने का काम किया। और उसके बाद में पुंछ के अंदर छोटे छोटे मासूम बच्चों को मारने का काम किया। एक बात आप मुझे बताइए, कौन सा धर्म और कौन सा मजहब छोटे मासूम बच्चों को मारने की इजाजत देता है, जो आपने वहां छोटे मासूम बच्चों को पुंछ के अंदर मारा? तो ये एक कायर मुल्क है जिसकी औकात हमारे सरहद के बॉर्डर पर खड़े देश के जवानों से तो लड़ने की है नहीं, छोटे छोटे मासूम बच्चों को मारकर अपनी ताकत दिखाना चाहता है। और एक चीज पाकिस्तान को मैं बता देना चाहता हूं कि जिन आतंकवादियों को आप पनाह देने का काम करते हैं ना, वही आतंकवादी आपकी मुल्क की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनेंगे। और एक चीज आपको बता दूं कि जहां एक और पूरे देश के अंदर सारे लोग एक हो गए हैं, वहीं देश के नारंगी संतरों को भी बड़ी तकलीफ हो रही है। भारत देश के नारंगी संतरे जो हैं वो बौखला रहे हैं और अभी भी सोशल मीडिया पे हिंदू और मुसलमान कर रहे हैं। उनको ये देखना चाहिए कि किस तरीके से लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी ने, जिस तरीके से भारत देश की बेटियां, भारत देश की शेरनी आज भारत देश को लीड करने का काम कर रही है, इंडियन आर्मी को लीड करने का काम कर रही है। और देश की जो इन बेटियां हैं, इन्होंने दिखा दिया है कि देश की बेटियां सिर्फ घर में रोटी बनाने के लिए नहीं, जब बात इस देश की और इस देश के मुल्क की आएगी तो वो सरहदों के बॉर्डर से लेकर वो देश के आसमान तक तिरंगे झंडे को लहराना जानती हैं। और मैं एक चीज आपको बता देता हूं, पाकिस्तान की वो स्थिति है कि वहां के लोगों के पास खाने को रोटी तो है नहीं, पहनने को कपड़ा तो है नहीं, लेकिन हथियार चलाना सब कुछ भरपूर जानते हैं। तो मैं एक चीज बता दूं कि ये जो पाकिस्तान जो आतंकवादियों को पनाह दे रहा है और जो आतंकवादी भारत देश के अंदर कश्मीर के ऊपर हमला करते हैं लगातार, उनको एक चीज बता देना चाहता हूं कि थोड़ा सा इतिहास को पलट लीजिएगा, 66 देख लीजिएगा, 71 देख लीजिएगा, जब आपके मुल्क के 2 टुकड़े कर दिए गए थे, आपको पाकिस्तान और बांग्लादेश के नाम पर तोड़ दिया गया था। एक बार फिर याद कर लीजिएगा वो, क्योंकि अगर अब की बार जंग हुई तो सिर्फ 66 या 71 वाला नहीं किया जाएगा, अब की आपसे लाहौर और आपका कराची पूरा जब्त कर लिया जाएगा। पीओके तो लिया जाएगा, साथ ही कराची और लाहौर भी आपसे छीन लिया जाएगा। तो इसीलिए आपको एक सलाह है कि आपके पास खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, तो अपने रोटी, कपड़ा और मकान पे ध्यान दें, दूसरे मुल्क के ऊपर हमला करने की ओर ध्यान न दें। क्योंकि हमारे सरहदों पर खड़े जवान अपनी मां से ज्यादा अपनी भारत मां से प्यार करते हैं। और भारत देश में रहने वाला प्रत्येक हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, वो अपनी मां से ज्यादा अपनी भारत मां से प्यार करता है। तो ये याद रखिएगा कि अगर आपने भारत के ऊपर निगाहें डाली तो आपकी आंखें ही निकाल ली जाएंगी, ये आप याद रखिएगा। पहला नाम ऑपरेशन सिंदूर, दूसरा महिला कमांडर और तीसरा एक हिंदू मुस्लिम, जो कॉम्बिनेशन क्या, कैसे देख रहे हैं इन तमाम चीजों को? देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली बात तो इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर इसीलिए रखा गया क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे देश की जो बेटियां थी, जो हमारे देश की बहनें थी, उनकी हाथ की मेहंदी भी नहीं उतरी थी और उनके सिंदूर को उजाड़ दिया गया। तो इसीलिए इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। और उसके बाद जो इंडियन आर्मी ने जो कार्रवाई करी है, वायुसेना ने जो कार्रवाई करी है, वो कार्रवाई एक सबक है देश के तमाम, विश्व के तमाम मुल्कों के लिए, जो भारत को समझता है। भारत निश्चित तौर पर गुटनिरपेक्षता की नीति को मानता है। भारत कभी किसी के ऊपर बेवजह हमला नहीं करता, भारत ने कभी किसी युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। इसका मतलब यह नहीं है कि भारत हथियार चलाने नहीं जानता। असल में हमारी जो पॉलिसी है वसुधैव कुटुंबकम की है, अतिथि देवो भव की है। लेकिन अगर आप हमारे मुल्क के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करेंगे या हमारे मुल्क में आतंकवादी हमले करेंगे तो हमारा मुल्क कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो चुप बैठ जाएगा। हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। और एक चीज बता दूं, ये तो सिर्फ हमारी आर्मी ने आपको एक ट्रेलर दिखाया है, गलती से पूरी पिक्चर दिखा दी ना तो आप लोगों को भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। ये आप अपने चक्कर में आम लोगों को मरवाने का काम कर रहे हैं। मेरी पाकिस्तान को सलाह है कि अगर अभी भी बचना चाहता है तो सबसे पहले तो भारत देश से माफी मांग ले, और दूसरा अपने देश में जो उसने आतंकवादियों को पनाह दे रखी है, उन आतंकवादियों को अपने मुल्क से भगाने का काम करे, तभी पाकिस्तान बच सकता है। वरना अब वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान को वापस से भारत देश में मिला दिया जाएगा।
लाहौर पे, रावलपिंडी में, सब जगह आज भारत ने अटैक किया है, कैसे देखें? देखिए, एक चीज मैं आपको बताता हूं, भारत क्यों हमला नहीं करेगा। आप हमारे देश के लोगों को, बेगुनाह लोगों को, मासूम लोगों को, उन मासूम बच्चों को मारने का काम करोगे और आपको लगेगा कि हमारे देश के लोग चुप हो जाएंगे, हमारी आर्मी चुप हो जाएगी या हमारे देश की सरकार चुप हो जाएगी। हम अपनी सरकार से शिक्षा के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर सवाल कर सकते हैं, लेकिन जब बात हमारे देश की, हमारे राष्ट्र की और हमारे तिरंगे की आएगी तो हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बाद में है, हम कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बसपा बाद में है, सबसे पहले हम भारतीय हैं। क्योंकि अगर ये देश बचेगा तो राष्ट्र में पार्टियां बचेंगी, नेता बचेंगे। अगर देश ही नहीं बचेगा तो ना नेता बचेंगे ना पार्टियां बचेंगी। तो नेता बाद में है, पार्टी बाद में, सबसे पहले देश का तिरंगा है। और जब बात तिरंगे की आएगी तो हम देश की सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और सरकार जो भी फैसला लेगी पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है। ओवैसी साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ओवैसी साहब की तारीफ करी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सिर्फ जाना नहीं है, घुसना नहीं, बल्कि बैठ जाना। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का जो स्टेटमेंट है उसने दिखा दिया, और ये उन तमाम लोगों के मुंह पर भी कड़ा तमाचा है जो लगातार लोगों की देशभक्ति के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं। एक तमाचा सोफिया कुरैशी ने लगाया तो दूसरा तमाचा असदुद्दीन ओवैसी ने लगाया, जिन्होंने दिखाया कि जिस 5 वक्त हम इस देश की धरती पे नमाज पढ़ते हैं, हम उस मुल्क को मानते भी हैं, जिस मुल्क में हम सजदा करते हैं उस मुल्क के लिए हम अपनी जान दे भी सकते हैं। और ये बात दिखाने का काम, ये स्टेटमेंट देने का काम असदुद्दीन ओवैसी ने कहा। और मैं आपको एक चीज बता देता हूं, वो व्यक्ति, वो तमाम लोग आज जिनके बच्चों को मारा गया, भी आपने देखा पुंछ के अंदर बहुत सारे मुस्लिम लोग भी मरे हैं, हिंदू मरे तो मुस्लिम भी मरे, वो कश्मीरी लोग ही मरे हैं। तो कुछ लोग जो इस देश में हिंदू और मुसलमान पैदा कर रहे थे, उन लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि भारत देश की आज तिरंगे की बात है। आज बात ना हिंदू की है, ना मुस्लिम की है, ना सिख की है, ना ईसाई की है। आज बात देश के तिरंगे की है। और देश के जो तिरंगा जो है, वो तिरंगा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी शहादत से बना है। वो जो तिरंगे के जो आपको रंग दिखते हैं ना, वो तिरंगे के रंग ऐसे, और मैं आपको बता दूं, ये मैं आपको रियल घटना बताता हूं। मेरा भाई खुद का इंडियन आर्मी में, उसका फोन आता है, परसों साउथ अफ्रीका पहले उसको लगाया हुआ था वहां पर, वहां से उसका कॉल आता है कि उसको वापस इंडिया बुला लिया गया है। वहां से वो कॉल करके ये कहता है और बात करते हुए कहता है कि मेरे को वहां भेजा जाए जहां पर जंग हो रही है, क्योंकि उसने आर्मी को ज्वाइन किया अपने देश के लिए। तो जो फौजी होते हैं ना, उनका वो जज्बा होता है, और एक फौजी के लिए जो तिरंगा होता है उसके लिए बड़े गर्व और गौरव की बात होती है। ये एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जो देश के जो फौजी हैं वो इस देश के लिए अपना सब कुछ, अपना सर्वोच्च सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, लेकिन इस देश के तिरंगे पर आंच नहीं आने देते। और मैं आज देश की इंडियन आर्मी को, देश की मिलिट्री को, देश की वायु सेना को, थल सेना को, सबको दिल से सैल्यूट करता हूं कि अगर आप लोग बॉर्डर पर डटे हैं तो हम लोग यहां पर बेफिक्र होकर घर में सो रहे हैं, सिर्फ आप लोगों की वजह से। क्योंकि हमें पूरा यकीन है कि हमारे देश की सेना भारत देश के एक भी नागरिक को चोट नहीं आने देगी। और आप लोगों को दिल से सैल्यूट, और पूरा देश आपके साथ खड़ा है। और देश के तमाम लोग जो नफरत फैला रहे हैं उनको भी यही कहना चाहूंगा कि आज देश के तिरंगे की बात है, आज देश की बात है, तो हमें एक होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। जी, तेज प्रताप यादव, लालू यादव के बड़े बेटे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो हम भी जाएंगे। उन्होंने दिखाया कि वो पायलट भी है। देखिए, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ये तो तमाम लोगों को जाना चाहिए, और ये बहुत एक अच्छा स्टेटमेंट है कि अगर जो तमाम लोग, मैंने आपको बताया ना कि जब बात देश और राष्ट्र की आती है तो लोग सब कुछ भूल जाते हैं, सिर्फ उनको देश और देश का तिरंगा नजर आता है। और तेज प्रताप यादव के इस बयान को आज पूरा देश सराहना उनकी कर रहा है कि अगर वो पायलट हैं तो उनको जो देश के लिए वो कुछ करें। तो उन्होंने कहा कि अगर हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम भी वहां पर जाएंगे। तो ये उनके इस बयान को पूरा देश अप्रिशिएट करता है।